जय बालाजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम एरीज राशि पे अपना वीडियो बनाए। एरीज राशि क्या है? एरीज राशि इज द फर्स्ट राइजिंग साइन। अगर हम कालपुरुष कुंडली को हम एस्ट्रोलॉजी में बेस बनाते हैं तो उसमें जो फर्स्ट हाउस इज एरीज, तो ये फर्स्ट राशि इज एरीज, दैट इज मेष राशि। आप अलौकिक को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और अलौकिक के परिवार के साथ जुड़े। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू मोटिवेट एंड हेल्प अस ग्रो। में राशियां जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी कुंडली को एनालिसिस करने के लिए, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के लिए, डेप्थ में आपकी कुंडली के एसेंस को जानने के लिए राशि प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जो फर्स्ट ज़ोडिएक राशि मानते हैं हम एस्ट्रोलॉजी में, वो है हमारा एरीज साइन, दैट इज मेष राशि। इसका जो रूलर है दैट इज मार्स। मार्स इज द रूलर ऑफ मेष राशि, मंगल। एक ये अग्नि तत्व राशि है, दैट इज फायर एलिमेंट है इसका। तो जो इस एनर्जी में जिसका मंगल रूलर होगा, तो आप ये सोचिए उस राशि में कितनी एनर्जी होगी। दे आर वेरी गो गेटर, सेल्फ मोटिवेटेड, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। they are very proactive, very intelligent, very creative. They are self motivated, entrepreneur की राशि है, enterprising राशि है। These people are very optimistic, they are very fearless, they are loud also, they are very proud people also, but कहीं ना कहीं they are very understanding. They understand other people's emotion. They are very caring. They take responsibilities of others. Quick thinker. They have got lot of ideas in their mind. Quick decision making. तो basically राशि क्या है? राशि जो प्लैनेट इस राशि में होते हैं, अगर आपका मून है, मून मीन्स आपका मन के बारे में बता रहे हैं कि आपका मन किस तरह का है। ये एक मूवेबल साइन हो गया तो आपका मन चंचल है। आपका मन के अंदर बहुत सारे विचार हो रहे हैं, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस आपके मन के अंदर हैं। यू आर क्विक थिंकर। एक सेकंड में एक नया आइडिया, एक सेकंड में दूसरा नया आइडिया। दिस इज द एट्रीब्यूट ऑफ मेष राशि। अगर यहाँ आपका सन है, दैट इज द कोर ऑन एस्ट्रोलॉजी, तो सन आपको क्या कह रहा है? सन इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। सन इज अबाउट रीचिंग एट द हाई पोजिशन, एट द टॉप पोजिशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आप जो काम करें, एक बहुत ही एक लीडरशिप क्वालिटी आपको आपके अंदर होनी चाहिए। You work as a leader. आप जहाँ भी आप जाएं, if you are a student, you will see, you have that leadership quality to lead other people, to show the other people, to take the responsibility of other people. इस राशि को हम प्रोटेक्टर राशि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मार्स को हम एज अ चीफ कमांडर कहते हैं, सोल्जर कहते हैं। तो ये राशि में आपको जो अगर आपका मार्स है तो कहीं ना कहीं आप देखोगे वो लोग कहीं ना कहीं आपके डिफेंस में आपको मिलेंगे, या कहीं ना कहीं अगर आप कोई भी आपने फील्ड लिया हुआ है तो आपके अंदर वो आएगा कि दिस इज माय टीम, आई नीड टू प्रोटेक्ट इट। मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, मुझे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मुझे इस टीम को लीड करना है। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ एरीज, दैट इज द मार्स साइन। लोग होते हैं, दे आर वेरी क्विक थिंकर, दे टेक वेरी क्विक डिसीजन, सो दैट्स व्हाई इन्हें इम्पल्सिव भी कहते हैं। इम्पल्सिव मीन्स जब आप बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बजाय, सोच विचार ना करते हुए आप कोई डिसीजन लें, तो वो कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ये क्विक डिसीजन का मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में एक आया चलो जी हम यहाँ पर लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस। आपने अगर उसकी R&D, आपने रिसर्च नहीं किया, आपने उसके बारे में एनालिसिस नहीं किया, आपने हाउ यू गोइंग टू, आपने कोई लेआउट नहीं बनाया कि आपने प्लानिंग कैसे करनी है, किस एरिया में करनी है, कहाँ जाके करनी है, और आपने सिर्फ क्विक डिसीजन ले लिया बिकॉज आप आपको ये समझ आ गया कि मेरा आपका जो कोर प्लैनेट है आपका मार्स में है, इट विल नॉट वर्क ऑब्वियसली। So you need to do a lot of analysis. After doing analysis, if you think yes you can do it, then start it. Quick decision आपको सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं लेना। अगर if you are a student and if you think that ये आपका सब्जेक्ट आपको मतलब आप it is not your cup of tea, or maybe आपका कोई जॉब है, if you started a business, or if कोई बिजनेस में अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, बिकॉज अगर आपका मरकुरी आपका एरीज साइन में है, गिविंग यू एन एग्जाम्पल, तो मरकुरी इज लाइक बिजनेस। तो मरकुरी आपको क्या कह रहा है कि अगर आपने मतलब व्हाट ऑल डिसीजंस अगर आपको लेने हैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, अपने एजुकेशन के रिगार्डिंग, इफ यू वांट टू, तो अगर आपको कोई चेंजेस भी करने हैं
तो वो भी आपको क्विकली लेने होंगे। क्विकनेस होनी चाहिए उन सब में। मतलब अगर आपको कोई सब्जेक्ट चेंज करना है अपने अपने एजुकेशन में, आप क्विकली डिसाइड करें। आप देखें कि भैया मुझे समझ नहीं आ रहा, आप उसको लेके नहीं बैठे रहें कि अच्छा चलो ठीक है देखा जाएगा। नहीं समझ आ रहा, ठीक है, टेक एनदर सब्जेक्ट, डू एनालिसिस। अगर आपको लग रहा है इस सब्जेक्ट में जो आपको रिजल्ट होगा, अगर आप जो पढ़ेंगे आपको उसका क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, वो आपको किस तरह हेल्प करेगा, तो प्लीज टेक द क्विक डिसीजन। अगर आपकी कोई बिजनेस है, बिजनेस में आपको अगर आपको एम्प्लॉय मोर पीपल, सॉरी, देन आप क्या करोगे, आप उस अपना मतलब यू विल हायर मोर पीपल। If you think that the person is not doing well in your job, then you need to आपको उस इंसान आपको अपने एम्प्लॉय को निकालना भी जल्दी पड़ेगा। What all decision you have to आपको डिसीजन को चाहे आप गिव अप करें चाहे आप स्टार्ट करें, you have to make that quickness. So अगर हम जो शीप है, शीप हमें क्या बताता है कि आप किसी भी पोजीशन पे रहें, बिकॉज इसका साइन शीप है जो एक बहुत ही एडमायरेबल, बहुत ही लविंग प्लैनेट है। तो वो क्या देखता है, वो नीचे ग्राउंड में दिख रहा है। जो वो मतलब वो शीप अपना जो घास भी खाती है तो ग्राउंड में ही रहती है, वो ऊपर बहुत ज्यादा नहीं देखती। तो इट मीन्स आप कोई भी पोजीशन अटेन करें लाइफ में, बट यू हैव टू कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड। आपको अपने रूट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। और अगर हम इसका नेगेटिव देखते हैं तो नेगेटिव में व्हाट इज सीन कि मतलब उनके अंदर ना बोर्डनेस बहुत जल्दी आती है, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो वो मोनोटनी नहीं होनी चाहिए उनके काम में। तो वो काम उनका ऐसा होना चाहिए कि उनका काम चलते रहना चाहिए ना। दे रिक्वायर्ड मूवमेंट। तो वो उस फील्ड में उस जगह काम करें या उस चीज को वो देखे जहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं मूवमेंट मिलेगी ना, कहीं ना कहीं वो अपना मूवमेंट से उनका क्या है, वो एक स्टैग्नेशन नहीं आती। और वो कहते हैं काम में अगर दे हैव गिवन अथॉरिटी, अगर उनके पास अथॉरिटी हो डिसीजन मेकिंग की, तो वो दे परफॉर्म रियली वेल। अगर दे डोंट हैव अगर वो मोनोटनी भी हुई और उनके पास मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर आप डाल दो एरीज पे, तो दे विल नॉट परफॉर्म, दे फील सफोकेटेड। तो उनको मतलब फ्रीडम ऑफ मेकिंग डिसीजन होना जरूरी है। सो दिस इज माय एनालिसिस ऑफ मेष राशि. So we will be making more videos on if certain planet is there in मेष राशि. I hope आपको ये वीडियो पसंद आएगा. आप अलौकिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई भी कमेंट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड.